बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। सिद्धा जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ, खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है, तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं, देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रही। गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये सवाल पिछले कुछ हफ्तों से हर किसी के दिमाग पर है। कभी सुनीता के स्टेटमेंट्स, कभी गोविंदा के जवाब, कभी गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर कंट्रोवर्सी, और अब इस स्टोरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। हाय एवरीवन, दिस इज शगुन शर्मा एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक विद शगुन। देखिए, आज सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई के फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट हुई थी। उनके वीडियो सामने आते ही बहुत नेचुरल सी बात है, सबके दिमाग में सबसे पहली बात जो आई वो यही थी कि क्या सुनीता अपने और गोविंदा के डिवोर्स केस की हियरिंग के लिए कोर्ट पहुंची है। लेकिन जो बात सोर्सेज के थ्रू सामने आ रही है वो थोड़ी सरप्राइजिंग है। कहा जा रहा है कि सुनीता कोर्ट केस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि विड्रॉ करने के लिए कोर्ट पहुंची थी। इनफैक्ट गोविंदा के मैनेजर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सुनीता ने डिवोर्स केस वापस ले लिया है। ऑब्वियसली गोविंदा और सुनीता के फैंस के लिए ये एक हैप्पी अपडेट है। लेकिन अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों में इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ है उसे फॉलो किया है तो आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, और सच कहूं तो मेरे मन में भी है। सबसे पहला सवाल, अगर सुनीता को आगे जाकर डिवोर्स केस वापस लेना था तो फाइल क्यों किया? इनफैक्ट उन्होंने पब्लिकली गोविंदा के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग बातें क्यों कही? दूसरा सवाल, क्या दोनों ने अब अपने डिफरेंसेस को सच में सॉर्ट आउट कर लिया है? तीसरा सवाल, क्या केस विड्रॉ करने का मतलब ये है कि अब गोविंदा और सुनीता एक दूसरे के साथ दोबारा रहने लगेंगे और अपनी शादी को सेकंड चांस देंगे? इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं पूरा मामला स्टार्ट कैसे हुआ। गोविंदा और सुनीता की शादी को करीब 40 साल हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को मीडिएशन के लिए भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता मीडिएशन सेशंस में पर्सनली प्रेजेंट हुई थी, जबकि गोविंदा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन करने की बात सामने आई है। लेकिन इसके बाद भी दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं हुई। कभी डिवोर्स की खबरें सामने आई, कभी ये कहा गया कि दोनों ने अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लिया है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। फिर रिसेंटली गोविंदा और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और को स्टार कोमल रानी स्वनकर को लेकर कंट्रोवर्सी ने इस पूरी स्टोरी को एक बार फिर से हेडलाइंस बना दिया। देखिए, गोविंदा अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान कोमल के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। उनकी पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल होने लगी एंड नेचुरली लोगों ने इस अपीयरेंस को गोविंदा सुनीता के रिलेशनशिप से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद सुनीता ने इस मैटर पर ओपनली रिएक्ट किया। उन्होंने गोविंदा के साथ नजर आ रही एक्ट्रेस की ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करा, गोविंदा को लेकर अलग बातें करी, इनफैक्ट गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया। सुनीता के इन कमेंट्स को सुनने के बाद नेचुरली गोविंदा भी रिएक्ट करेंगे। गोविंदा की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया। सुनीता के कमेंट्स पर रिएक्ट करते हुए गोविंदा ने उन्हें अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देने के लिए कहा, लिमिट में रहने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, किसी को पब्लिकली एम्बैरेस नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब सामने वाला इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो एक तरफ ये आरोप प्रत्यारोप का जो भी मामला है वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है। कभी सुनीता कुछ कहती है, कभी गोविंदा सामने से आके कुछ बात कह देते हैं। और अब इस पूरी स्टोरी के बीच आज सुनीता फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट हुई, और वो भी अपने बेटे के साथ। देखिए, वीडियो सामने आते ही स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए कि शायद डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को लेकर ही सुनीता कोर्ट गई होंगी। लेकिन मैं ये बात ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। इनफैक्ट गोविंदा के जो मैनेजर है वो भी ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि सुनीता कोर्ट डिवोर्स केस को वापस लेने के लिए गई थी। देखिए, जब सुनीता आहूजा कोर्ट में अपने बेटे के साथ प्रेजेंट थी तो क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो अपसेट थी। यूजुअली क्या होता है कि सुनीता आहूजा कैमरे के सामने बड़ी बेबाक रहती है, उनका एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। इनफैक्ट पैप्स के सामने भी उनका एक बड़ा ही फ्रेंडली अंदाज
इनफैक्ट पैप्स के साथ भी उनका एक बड़ा ही फ्रेंडली अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जब गोविंदा की वाइफ सुनीता कोर्ट के बाहर स्पॉट हुई तो वो थोड़ी सी टेंस दिखाई दे रही थी, सीरियस दिखाई दे रही थी, पैप से बात नहीं कर रही थी, कैमरे से बात नहीं कर रही थी। यशवर्धन का भी एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, वो थोड़े गुस्से में नजर आए, पैप्स को हटाते हुए नजर आए और शायद यहीं से ये स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हुई कि शायद मामला कुछ अलग दिशा में चला गया है। अप अंटिल गोविंदा के जो मैनेजर है उन्होंने ये कंफर्म करा कि सुनीता ने केस वापस ले लिया है। इनफैक्ट बड़ी ही अलग बात ये भी हुई थी कि जब सुनीता से पैप्स ने पूछा कि मैम आप यहाँ कैसे, तो सुनीता ने अपने बेबाक अंदाज में जवाब दिया कि भाई बर्थडे मनाने आई हूँ। लेकिन फाइनली 100 बातों की एक बात यह है कि डिवोर्स केस वापस हो चुका है। अब बात ये चल रही है कि क्या सुनीता और गोविंदा अपने डिफरेंसेस को अलग रखकर एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। क्या गोविंदा ने पब्लिकली सुनीता को जो भी कहा या सुनीता ने जो भी गोविंदा को पब्लिकली कहा, इनफैक्ट बहुत कुछ कहा, क्या दोनों ये सारी बातें भूल जाएंगे और फिर से एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, या फिर सिर्फ मामला इतना है कि सुनीता ने कोर्ट जाकर डिवोर्स केस वापस लिया है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जो भी आपका जवाब हो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।